आप सभी को नमस्कार। आज हिंदवासियों को, हिंदी वासियों को, भारतवासियों को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज ही के दिन यानी 14 सितंबर को हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला था। हम आज के इस वीडियो में हिंदी को संविधान में दर्जा जब मिला उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, उस समय क्या क्या हुआ था, किन परिस्थितियों में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, वो बातें करेंगे। साथ ही आज हम कुछ ऐसे रोचक प्रसंग या न्यूज़ में आपको दिखाऊंगा जो हिंदी से जुड़ी हुई है और किस प्रकार से उस समय आज़ाद भारत के लिए नागरिकों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए कितना संघर्ष किया। और ये आज के इस वर्तमान समय में वो लोग हिंदी के बारे में क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, क्या अपने खबर रखते हैं, वो जानते हैं। तो आप स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख पा रहे हो। हिंदी आंदोलन के जो 13 सदस्य थे उनमें से एक जीवित एकमात्र सदस्य सरदार सिंह हैं। उन्होंने एक अपनी याद है वो साझा की हमने। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए लाठियाँ उन्होंने खाई हैं। तो ये हैं वो सरदार सिंह जी, सोनीपत के रहने वाले हैं। जो हमारा लंबा संघर्ष चला था अंग्रेज़ों के साथ गुलामी का, आज़ादी को लेकर के, उनके बाद भी ये संघर्ष जारी रहा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए। और उन संघर्ष में ये एक व्यक्ति ऐसे हैं जो सोनीपत के गांव रोहट निवासी सरदार सिंह हैं। तो इनका कहना है कि इन्होंने अपने साथियों के साथ मिल करके हिंदी को उनका वास्तविक स्थान दिलाने के लिए संघर्ष किया था। आज ये 89 ईयर्स के हो चुके हैं सरदार सिंह। इनको कहने का मतलब इनको सुनाई बहुत कम देता है, लेकिन हिंदी के प्रति इनका प्रेम है वो आज भी जिंदा है। इस तरीके से इन्होंने समाचार पत्र के माध्यम से बताया है कि किस तरीके से देश के हिंदी भाषी या हिंदी जो को प्रेम करने वाले लोग थे, उन्होंने हिंदी को बहुत बड़ा पद है वो दिलाने में संघर्ष किया है। इनके 12 साथी हैं वो शहीद हो गए हैं, दुनिया से विदा हो गए हैं, जिसमें अलग अलग साथियों के उन्होंने नाम बताए हैं। मांगेराम जी, वेद सिंह जी, ये सारे इनके साथी हैं। और सभी ने कसम खाई थी कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने तक कदम पीछे नहीं हटाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया था। और अंततः हिंदी को भारतीय संविधान में आज ही के दिन यानी 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। और आइए इनसे संबंधित कुछ और बातें जानते हैं। किस तरीके से ये एक बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर है अमर उजाला का, काफ़ी वर्षों पहले का है। इसमें कहा गया है कि संपर्क की भाषा हिंदी के अलावा और कोई नहीं हो सकती। पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था उस समय। पंडित नेहरू ने कहा, जो मैंने जो आश्वासन दिया था कि हिंदी भाषी लोगों की अनुमति के बिना अंग्रेजी के प्रयोग के संबंध में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, उस पर हम पूर्णतः कायम है। लेकिन अंग्रेजी भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती नहीं हो सकती। अमर उजाला 25 अप्रैल 1963 का ये न्यूज़पेपर है, ये आप देख पा रहे हो। इसके अंदर ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये देखिए उस समय की जो लैंग्वेज है किस तरीके से और नहीं हो सकती, ये उस समय का न्यूज़पेपर है। इसकी कटिंग भी आज के न्यूज़पेपर में इसको दिखाया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो हिंदी के प्रति देशवासियों का प्रेम है, मीडिया का प्रेम है, जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित कर रही है। आज हम हिंदी दिवस के बारे में जानें, उसके बाद विश्व हिंदी दिवस के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हमारी हिंदी भाषा जो राष्ट्रीय हिंदी है उसके बारे में जो मुख्य बातें क्या है, किस तरीके से उसमें बात रखी गई है। तो सबसे पहले जानते हैं हिंदी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो क्या है, किस तरीके से इसको जागरूकता बढ़ाने की इसकी आवश्यकता है। हिंदी भाषा के बारे में कुछ एक बिंदु है जिसमें बात करते हैं। भारतीय संविधान की राजभाषा ने या संविधान सभा ने 1949 में हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया और मान्यता दी थी। और उसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और भारत के आगामी, जब भारत आज़ाद हुआ था 1950 में संविधान लिखा गया था, उसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तो संविधान जब लिखा गया था 1950 के अंदर, तो उस समय कहा गया था कि आज़ाद जो संविधान लिखा उसमें 1950 में लिखा था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो उस समय कहा गया था कि आगामी 15 वर्षों तक जो सरकारी कामकाज है, कार्यालयों की भाषा है, वो अंग्रेजी भाषा में कामकाज होते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हिंदी का प्रचार है वो चलता रहेगा।
ठीक है। तो इसके बाद 15 वर्षों के बाद जो संपूर्ण कामकाज है वो हिंदी भाषा में होगा, ऐसा संविधान में लिखा गया था। लेकिन विडंबना की बात है कि आज भी हमारे ऑफिसों में जितने भी कार्यालय हैं, चाहे वो कुछ भी कह लीजिए, वहाँ लगभग जो पत्र हैं, पत्र व्यवहार होता है, जो भी लेटर लिखे जाते हैं, जो भी एप्लीकेशंस आती हैं, वो सारी इंग्लिश में आती है और वहीं पे काम होता है। इसलिए ये बात तो अलग है। यहाँ हम बात करते हैं कुछ और मुख्य बिंदुओं की। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह भारत गणराज्य की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है, यानी भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृति मिली है। जो भारतीय संविधान लिखा गया उसमें 22 भाषाएं, अलग अलग समय में इसको आरंभ में 14 भाषाएं थी, उसके बाद सिंधी को जोड़ा गया, फिर और संशोधन हुआ 92 के अंदर, तब और भाषाएं जोड़ी गई थी। उसके बाद फिर 2003 में फिर संशोधन हुआ, फिर 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। तो इस तरीके से अलग अलग संशोधन संविधान में होते गए और 22 भाषाएं कुल मिलाकर के भारतीय संविधान है, उनमें से हिंदी एक है और वो सर्वोच्च है। दुनिया में बोली जाने वाली कुल भाषाओं में हिंदी 5वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यानी आज हिंदी का जो स्थान है वो विश्व में, यानी विश्व भाषा का रूप है, वो ले रहा है। विश्व के अधिकांश देशों में हिंदी को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, बोला भी जाता है। संविधान का अनुच्छेद 343 भारत की राजभाषा से संबंधित है और यहाँ संविधान के जो आर्टिकल 343 से 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन है और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इसमें वर्णन बात की गई है। 14 सितंबर का जो महत्व है वो भारतीय संविधान में क्या है वो अब बात करते हैं। यानी आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया और साथ ही 14 सितंबर को राजेंद्र सिन्हा की जयंती है, जिन्होंने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने की दिशा में अथक प्रयास किया था। ये दोनों ही बातें हैं। तो भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा आज मिला था, इसलिए भारत में, हिंदी देश में आज ही के दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे हम। आगे है हिंदी भाषा का इतिहास और उसका विकास। अब देखिए, अलग अलग भाषा परिवार से संबंध इसका है। भारत या भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है और इस भाषा परिवार के अंदर 4 भाषा परिवार आते हैं। पहला है भारोपीय, जो सबसे बड़ा है, 73% इस भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसको 25% जो लोग हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। दक्षिण भारत के जो क्षेत्र है वहाँ इसकी ज़्यादा प्रचलन है। इसके बाद आस्ट्रिक है, 1.3% लोग इस भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं और चीनी तिब्बती है वो 0.7% लोग हैं वो इस भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं। यानी ये आंकड़े काफ़ी पुराने हैं लेकिन इन्हीं के इर्द गिर्द हैं। हिंदी की जो जननी है या आदि जननी हम कह सकते हैं, हिंदी की नानी कह सकते हैं, जिनका आदिम रूप में हिंदी का जहाँ जन्म हुआ था वो संस्कृत है। यानी वैदिक संस्कृत सबसे पहले आई, उसके बाद लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली, प्राकृत, इस तरह से भाषाओं का विकास होता गया और आज हम मानक हिंदी तक पहुँच गए हैं, आधुनिक हिंदी तक हम पहुँच गए हैं। ये इसका विकास क्रम भी दे रखा है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत, यानी संस्कृत के दोनों रूप हैं, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अवभ्रंश, फिर अववट, उसके बाद आधुनिक हिंदी, मानक हिंदी तक हम पहुँचे हैं। ठीक है, ये इसकी संस्थाएं हैं काफ़ी जुड़ी हुई, हिंदी से जुड़ी हुई बहुत सारी संस्थाएं काम करते हैं हिंदी के विकास के लिए। ये आगे देखिए, भाषा का काल कौन कौन से समय में हिंदी का विकास किस किस रूप में हुआ था। वैदिक संस्कृत 2000 से 1000 ईस्वी पूर्व तक वैदिक संस्कृत रहा था। लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईस्वी पूर्व था। BC मतलब बिफोर, इससे हमारा सन शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है, ईस्वी पूर्व की बात हम कर रहे हैं। पाली 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक, यानी जब ईस्वी हमारा आरंभ, सन हमारा आरंभ हुआ था। ठीक है, इसके बाद है प्राकृत है वो सन 1 से 500 ईस्वी तक, सन 1 से 500 ईस्वी तक। अवभ्रंश 500 से 900 ईस्वी के या 1000 ईस्वी के आसपास से इसको मानते हैं। अववट का समय है वो 900 से 1100 ईस्वी के आसपास इसको मानते हैं। लगभग है ये 5-10 साल ऊपर नीचे सभी में है। पुरानी हिंदी है वो जो हमारी है वो 1100 से 1850, जो आधुनिक हिंदी 1850 में हमारा आधुनिक हिंदी का काल है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उससे पहले है वो पुरानी हिंदी इसको कह सकते हैं। और जो आधुनिक हिंदी हमारी है वो 1850 से आज तक चल रही है। तो ये हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की जो पहल है वो अनेक प्रकार से सरकार है वो काम कर रही है। अनेक प्रकार के सेमिनार आयोजित करती है, हिंदी दिवस आयोजित करती है, कवि सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, बहुत सारे देशों में भी हो रहे हैं, भारत के अंदर तो बहुत सारे होते हैं। हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं भारत के, उत्तर भारत और मध्य भारत के 10
11 हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जहाँ पे हिंदी भाषा को प्रथम भाषा का दर्जा मिला हुआ है संविधान के अंदर, प्रथम भाषी राज्य भी इनको बोलते हैं। वहाँ भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी काम होता है और देश के अन्य क्षेत्रों में भी हिंदी को काफ़ी मान सम्मान मिलता है, क्योंकि ये देश का गौरव है, देश का मान है। विश्व के अधिकांश देश जहाँ हिंदुस्तान के लोग रहते हैं वो भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। अनेक संस्थाएं ऐसी है, विश्व हिंदी संस्थान कनाडा है और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हिंदी के प्रसार प्रसार के लिए काम कर रही हैं। और अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि विश्व हिंदी दिवस क्या है और कैसे इसको जानते हैं, कब मनाया जाता है। जैसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत के गौरव गान के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, देश में हिंदी की पहचान बनाने के लिए आज 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे ही विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को प्रसारित करने एवं समस्त विश्व में हिंदी को छवि को विकसित करने के उद्देश्य से 10 जनवरी 2006 को भारत सरकार ने इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान वो किया है। ठीक है, तो 10 जनवरी 2006 से इसको विश्व हिंदी दिवस के रूप में पूरे भारत में, पूरे विश्व के अधिकांश देशों में जहाँ हिंदी को समझा जाता है में मनाया जा रहा है। हिंदी भाषा के विकास में किए गए प्रयास ये अलग अलग 1960 में शिक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय राज्यों के गैर हिंदी भाषी लोग, विदेशों में बसे भारतीय, हिंदी सीखने के इच्छुक विदेशी नागरिकों को पत्राचार के माध्यम से ये अलग अलग बातें हैं जहाँ पे हिंदी को राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, विश्व भाषा के रूप में प्रचार प्रसार के लिए काम किया जा रहा है। राजभाषा गौरव पुरस्कार है इससे संबंधित, और राजभाषा कृति पुरस्कार हिंदी में योगदान को मान्यता देते हैं, यानी यहाँ ये लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं इस तरह के। एक ICCR भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों में हिंदी चेयर की स्थापना की है, यानी वहाँ पे हिंदी चेयर की स्थापना की गई है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो आज हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अलग अलग कुछ एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, यानी बहुत सारे पेपर्स में, अखबारों में ये आज हिंदी के बारे में बहुत सारे लेख भी लिखे गए हैं, उनके बारे में बात भी की गई है। तो ये काफ़ी अच्छी बातें हैं कि हम हिंदी के प्रचार के लिए काम कर रहे हैं और हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। तो एक बार फिर सभी देशवासियों को इस छोटी सी जानकारी के साथ हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही रोचक विशेष खबरों के साथ आप हमारे एजुकेशन मंच यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट जरूर डालें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।